एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी आईक्यू। और एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट और लॉन्च के साथ मैं उदिशा दोबारा आप लोगों के सामने आ चुकी हूं। आज के सेशन की शुरुआत करती हूं एक बहुत ही लेट्स से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ, बिकॉज मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कि ये स्टेटमेंट अच्छा है या बुरा। सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 क्रिएटेड जॉइंटली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ गई फ्रॉम 61% इन 2011 टू 64% इन 2021 वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन रुकिए, ये पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, 65% हो जाएगी 2036 में। ठीक है, तो आप समझिएगा कि 2011 में 61% थी, 24 में आकर 21 में आकर के 64% हो गई और 36 में जाएगी तब 1% बढ़ेगी। लेकिन द परसेंट ऑफ यूथ इन्वॉल्व्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइंड टू 37% इन 2022। अब यहां पर और चीजें आपको बता दूं तो आपका जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है देश में वो चल रहा है 9.2% पे इन जून 2024। 2023 में इट वाज 8.003% अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है। 2022 में इट वाज 7.33%, 2021 में इट वाज 5.98%। और अगर मैं पिछले 10 सालों का पढ़ना चाहूं तो मेरा क्या है, सामने फोर्ब्स की ही लिस्ट खुली हुई है, मैं पढ़ करके आपको बता सकती हूं। लेकिन आपने क्या जाना कि जो 21 में 5% था वो 24 में आकर के 9% हो चुका है। और हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये जो कहा जाता है कि वर्किंग जनता का परसेंटेज बढ़ गया है, अब वो वर्क कहाँ कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है कि प्राइवेट सेक्टर में है? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अच्छा बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है या बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी को हमें समझना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बस ये आपको याद दिला दूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त काफ़ी हाई पे है। दूसरी चीज़, कॉम्पिटिशन का आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा है कि बहुत हाई कॉम्पिटिशन है। और जब आप एक नौकरी के लिए जाते हैं तो बिल्कुल बच्चे एक एक तिनके के सहारे लटके होते हैं कि यार मैं कैसे दूसरे से बेहतर हो जाऊं, राइट? तो आपका जो ये कंपटीशन है, आपकी जो ये पढ़ाई लिखाई है, आपका जो ये एक्सपोजर है, ये सारी चीजों के बाद भी देखो, चाहे तुम कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो या तुम कितना बड़ा प्राइवेट सेक्टर में सुंदर रिज्यूमे बना करके भेज दो, एक चीज है जो हर जगह कॉमन तुम्हें दिखाई दे रही है, एंड दैट इज सपोज टू बी द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू के बिना तो सर देखिए कुछ नहीं हो रहा है, मैम आप भी देखिए कुछ हो नहीं रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? भाई ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अच्छा प्री में बहुत अच्छे नंबर आ गए, मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, अब चलो इसको तुरंत नौकरी दे दो? ऐसा क्यों नहीं करते? या ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बहुत अच्छी है और रिज्यूमे देखने में बहुत अच्छा है, अरे बड़ा सुंदर कवर लेटर लिखा हुआ है, तो चलो इसको तुरंत नौकरी दे दो? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कभी टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, कभी जूम इंटरव्यू होता है, कभी वन ऑन वन इन पर्सन इंटरव्यू होता है। तो रीजन क्या है कि बिना इंटरव्यू के आज के डेट में जॉब नहीं मिल रही है? नौकरी चाहे 25,000 रुपए की हो, चाहे 5 लाख रुपए महीना की हो क्यों नहीं रहा है? तो दिक्कत हमेशा से यही रही है कि भाई तुम दिखाने के लिए, लिखने के लिए, रेज्यूमे के लिए कितना भी बड़े बड़े नंबरों में, अक्षरों में अपने अचीवमेंट्स को मार्क कर दो, बात हमेशा यही रहेगी कि वो तुमसे 1-on-1 मिलने के बाद ही निर्धारित करेंगे वेदर यू विल गेट द जॉब और नॉट। और मेरी जानकारी में तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, हु आर वेरी ऑनेस्ट, हु आर वेरी पंक्चुअल, हु हैव अ लॉट ऑफ कैलिबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइक एन नंबर ऑफ क्वालिटीज, बट फिर भी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है जी इंटरव्यू क्लियर करने में। कितने मैं स्पेसिफिकली अगर लड़कियों की बात करूं, मैम पहले मैं पढ़ा रही थी, आई वाज अ टीचर, मैंने 3 साल जॉब की थी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं 2 साल से ब्रेक पे थी, अब दोबारा चाहती हूँ नौकरी, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा होता है कि मैम पहले मैं दूसरी कंपनी में था, अब उसे छोड़ करके ब्रेक लिया था, अब कहीं जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे हैं, मैम ये जॉब मुझे पसंद नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि कोई बेहतर जॉब मिल जाएगा नौकरी करते करते, तो स्विच करना चाहता हूँ। और ये जो यहाँ से वहाँ का जंप है ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंटरव्यू ही नहीं निकल रहा है। अब देखो, इंटरव्यू
टफ होता है, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें 7-7, 8-8 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं, 6-6 राउंड क्लियर करने के बाद 7वें में बोल दिया जाता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इंटरव्यू अच्छा देना कैसे है। देखो तुम्हारी जो स्ट्रीम है, मान लो तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो दोस्त, तो मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नहीं सिखाने जा रही हूँ, राइट? मैं वो डेफिनेटली नहीं सिखा सकती, मुझे खुद नहीं आता, मैं क्यों सिखाऊंगी सीधा। अच्छा मैं अंग्रेजी की टीचर हूँ, तो अगर मुझे अच्छा इंटरव्यू देना है तो आप मुझे अंग्रेजी तो नहीं सिखा पाएंगे, मुझे खुद अंग्रेजी आनी चाहिए। इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू के लिए बेसिक हमें अपना ग्राउंड कैसे सेट करना है, सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन कैसे छोड़ना है, इंटरव्यू रूम में जाकर के कैसे, आई डोंट हैव टू स्टार्ट यू नो गेटिंग एंग्शियस और नर्वस, और आई डोंट हैव टू स्टार्ट स्टटरिंग, बोलते बोलते लोगों को हकलाने की आदत होती है व्हेन दे गेट अ लिटिल नर्वस। सो ये सब चीज़ें कैसे अवॉइड करनी है, कैसे आई कैन साउंड रियली गुड, कैसे आई कैन कन्विंस पीपल बेटर, हाउ कैन आई नेगोशिएट अ बेटर सैलरी फॉर माई सेल्फ, हाउ कैन आई बेसिकली शो देम दैट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हाउ कैन आई शो देम दैट आई एम अ फ्रेंडली पर्सन। देखो हायरिंग जो होती है ना दोस्त, वो ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है उसको तुम बंदे ठीक लग गए हो, ज्यादातर यही होता है। ये 6-6, 7-7 वाले इंटरव्यूज जो होते हैं, इसमें भी मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों का ना पर्सनल ग्रज कहीं ना कहीं रहता ही है। तुम एज अ पर्सन अगर किसी को तगड़े लग गए हो, तुम फनी लग गए हो, इंटेलिजेंट लग गए हो, हार्ड वर्किंग लग गए हो, ऑनेस्ट लग गए हो, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है या सारी चीजें हो सकती हैं, बट रीजन क्या है वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि रीजन यही है, तुम अच्छे लग गए हो, सिंपल एज दैट। तुम कितने भी सॉलिड क्यों ना हो अपनी इंडस्ट्री में, अपने काम में, यू डिड नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन, यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तुम किसी और कंपनी में ही जाओगे। ये तो सीधा फंडा है, एंड दिस वर्क्स फॉर एवरीवन। मेरे को तो मतलब आई थिंक नोबडी कैन कन्विंस मी कि कोई भी जो इंटरव्यू लेने बैठा होता है वो बिल्कुल ही इम्पार्शल होके बैठा होता है कि ये बंदा कितना भी कैसा भी हो, बात भी ना कर पा रहा हो, बस काम अच्छा कर ले तो मैं हायर कर लूंगा। नहीं, वो आपको डेफिनेटली आपके सॉफ्ट स्किल्स पे नापते हैं, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पे नापते हैं। तो यहाँ पे जो आज आपकी क्लास हो रही है ना, ये बेसिकली हम आपको सबसे पहले बता दें कि सीधी सी चीज़ है दोस्त, हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार 10 आवर्स का प्लान। ठीक है, 10 आवर्स प्लान क्या है कि हम आपको 10 लाइव क्लासेस देंगे, हो सकता है कि 10 प्लस कर लो, एक आधी एक्स्ट्रा ही होती है। तो 10 प्लस क्लासेस में हम आपको सिखाने वाले हैं व्हाट मेक्स अ गुड जॉब इंटरव्यू, व्हाट कैन मेक योर जॉब इंटरव्यू गो इन योर फेवर। आप जो तैयारी कर चुके हैं, जो आपने पढ़ाई की है एकेडमिकली, आपने कौन सी चीजें सही की हैं, गलत की हैं, वो आप जानते हैं, बट नाउ द रिमेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल कि आपने अपना रेज्यूमे टेम्पलेट कैसा चूज किया है, आपका कवर लेटर कैसा है, आपको बात करने का सलीका है या नहीं, सही समय पर सही रिस्पॉन्स देना आता है या नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें यही नहीं पता है हाउ टू आइडेंटिफाई सार्काज्म, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता है व्हेन टू स्टॉप क्रैकिंग जोक्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक वो जो दीनहीन वाला रोल होता है उससे ऊपर निकल के नहीं आना आता है, तो वो हमेशा इसी मोड में रहते हैं, सर जी नौकरी मिल जाती तो बहुत होता। ऑफ कोर्स अंग्रेजी में या किसी और भाषा में बोलते होंगे, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्लेवरी माइंडसेट है, इसके अलावा भी तरीके हैं टू गेट अ जॉब। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड यू कैन डेफिनेटली make them count your achievements and still not sound arrogant and still sound humble, राइट। तो बहुत से लोग डरते हैं कि नहीं नहीं यार कहीं ये मुझे घमंडी ना समझ ले, अरे आई हैव टू बी वेरी प्लीजिंग, आई हैव टू बी वेरी नाइस इन माई इंटरव्यू। यू बी नाइस, but for that you do not have to lick anyone's boots. So you have to understand that अगर आप काबिल हैं तो उससे आप घमंडी नहीं हो जाते, अगर आप अपनी काबिलियत जानते हैं तो उससे आप घमंडी नहीं हो जाते, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ काइंडली काइंडली करके बात करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। So what really makes sure that your job interview goes well? I'll tell you something very simple. इसके कुछ बहुत ही easy points होते हैं जिन पर हम सबको काम करना चाहिए। एक बात याद रखना, तुम इंजीनियर हो, तुम टीचर हो, तुम लॉयर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम जो कुछ भी हो, तुम बैंकर हो, तुम
अपने हिसाब से नौकरी के लिए जा रहे हो। तो अगर तुम बैंकर हो तो वो तुमसे तुम्हारी इंडस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो तुम्हें आने चाहिए। नंबर 1 इज दैट। लेकिन उसके अलावा सबसे पहला तुम्हारा रिज्यूमे कैसे बनता है। जितने भी बिगिनर्स हैं जो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग सीख लीजिए रेज्यूमे कैसे बनता है। रेज्यूमे कभी भी खाली मत भेजो, हमेशा अपने पास एक कवर लेटर रखो। बहुत सारे लोग बस डियर मैडम फाइंड माय रेज्यूमे ऐसे भेज देते हैं। मुझे तो चिढ़ मचती है, मैं नहीं देखती, एंटरटेन नहीं कर सकती मैं सबको ऐसे। और ये कोई एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। आप किसी शादी का कार्ड थोड़ी भेज रहे हैं, प्लीज फाइंड अटैच्ड माय व्हाटएवर कार्ड, wedding invitation. Grooming, when we talk about the kind of colors that you should wear to an interview, the kind of jewelry you should be wearing, the kind of watches, ये आजकल लड़कों ने नया ट्रेंड निकाला है, ऐसे बड़े बड़े डायल्स की घड़ियां पहन के घूम रहे होते हैं। That's not classy, that's not stylish, that's not fashionable at all. You can't be dressing up like that. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज पहन रहे हो जो आपकी मेरी कॉन्वर्सेशन के अलावा अटेंशन मांग रहा है, तो फिर सर आपका खेल खराब होने की पूरी चांस है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ी घड़ी पहन करके जाना, ऐसे अजीब कलर के शर्ट्स पहनना, अजीब फिटिंग के शर्ट्स पहनना, लड़कियों के लिए सिमिलरली मैं सिर्फ सरकारी नौकरी के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्राइवेट में भी बात कर रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ पहनना जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल्स हैं। मैं देखती हूँ अनारकली पहना हुआ, देखो एक देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनारकलीज, एंड एक होता है ए लाइन और एक होता है बिल्कुल ही घेरे वाला सलवार कमीज। मत पहनो ऐसा। पैंट्स पहनती हैं सलवार कमीज के साथ तो उसमें बड़ा घेरा है, ये बिल्कुल सूटेबल आउटफिट नहीं है फॉर योर इंटरव्यूज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं कैसे समझाऊं, ये भी कभी कभी बिल्कुल पीले रंग का कुर्ता पहन के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बट क्यों कर रहे हो ऐसा आप अपने साथ? डज नॉट सूट anyone for an interview। आप चाहे कौन सी भी नौकरी के लिए जा रहे हो, कीप इट pastel, राइट? आपको हल्के कलर्स पहनने हैं और जो आपकी स्किन टोन को मैच करे। आगे बात कर लीजिए बॉडी लैंग्वेज। जैसे जितने भी लोग आते हैं बैठ के बात करते हैं, ऐसे सामने हाथ रख लेते हैं, बस यही उनका हाथ जड़ हो जाता है। वो सोचते हैं कि देखो मैंने तो सामने हाथ रखा हुआ है, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ। जी नहीं, अगर आप बात करते वक्त अपने स्पेस को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ पर आपके हाथ का मूवमेंट ऐसा हो सकता है या कितना कैलकुलेशन में आपका हेड मूवमेंट होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे ऐसे करना या बिल्कुल ही जड़ होके बैठे रहना, ये चीज़ें, आई कांटेक्ट का क्या फंडा होता है, आपको फ्राउन कब करना है, आईब्रोज ऊपर करनी है कि नहीं करनी है, स्माइल कई लोगों की ऐसी लगती है जैसे बहुत ही तिरस्कृत करने वाली स्माइल होती है, ऐसे हंसेंगे, ये स्माइल नहीं चलती है, इतने पे तो आदमी ट्रिगर हो जाता है। तीसरी बात आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और मैंने एक यूपीएससी के काफ़ी क्वालिफाइड टीचर से पूछा कि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं क्या यूपीएससी के एग्जाम में? कहते नहीं, कभी नहीं पूछते हैं। वो तुम्हारा रिज्यूमे अंदर लेकर के जाते हैं, जूरी में कोई एक बंदा होता है जो पढ़ता है तुम्हारा रिज्यूमे या बायोडेटा जो भी बोलते हैं, और उसके बाद बता देता है इनका नाम ये है, ये यहाँ से है, और वहीं से उठा करके एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो कोई तुमसे कभी ये नहीं कहता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो ये टेल अस अबाउट योरसेल्फ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्कैम है फॉर लाइक पब्लिक सेक्टर जॉब्स एंड ऑल दैट। हाँ, बैंक वैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। सो टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे और टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इस तरीके का एक स्टेटमेंट आप सुन ही लेते हैं। तो इसका क्या सही आंसर है? रटा रटाया आंसर, आई कम फ्रॉम लखनऊ, माई बैकग्राउंड इज दिस, माई फैमिली हैज 55 मेंबर्स। ये नहीं, नोबडी इज आस्किंग दैट। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ आपके सामने, और उनका सही सटीक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट आंसर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। हाउ टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हमेशा अपनी बुराई को अच्छाई में तब्दील करके बताना इज नॉट द ओनली ट्रिक, यू कैन बी ऑनेस्ट समटाइम्स। हाउ कैन यू टॉक अबाउट दैट गैप इन योर रेज्यूमे कि आपने शादी के बाद 2 साल का ब्रेक लिया था, क्या जस्टिफिकेशन है कि आपने लिया था? ऐसा तो आप बाद में भी कर सकती हैं। अभी आपको नौकरी मिल गई और आप फिर कहें कि जी मुझे तो छोड़नी है नौकरी क्योंकि मेरी शादी है या मेरा बच्चा है, तो वो हमेशा सवाल उठेंगे उस पर। आप जवाब कैसे देंगे, डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, नेगोशिएशंस एंड नो। अगर आपको नेगोशिएट करना नहीं आता है, तो अगर पहले वो आपको उसी जॉब के लिए 50,000 दे रहे थे, तो हो सकता है कि बाय द टाइम इंटरव्यू खत्म हो उन्हें लगे जी आप बहुत सीधे हैं, वो आपको कहेंगे 35,000 में कर लो, तुम बाद में बढ़वा दूंगी। ये चोचले होते हैं। और हो सकता है कि अगर आपके पास बात करने की स्किल्स हैं, आप इफ यू कैन नेगोशिएट वेल, देन यू कैन पॉजिटिवली कन्वर्ट दैट 45,000 to 50, 55,000 up to you, right? And this is just a random number. अच्छा, नो कहना नहीं आता है लोगों को,
आप पोलाइटली सिचुएशंस में नो भी कह सकते हैं। पहले कोई जॉब है जो कि वर्क फ्रॉम होम है या हाइब्रिड है, फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार एचआर ऐसा करता है कि वो आपको कन्विंस करने लगेगा कि नहीं नहीं सुनो, तुमको तो रोज आना पड़ेगा, तो फिर आप पोलाइटली उन चीज़ों के लिए मना भी कर सकते हैं और वहां से आप निगोशिएट करके अपनी डील को पक्का कर सकते हैं। सो निगोशिएटिंग एंड सेइंग नो आर टू थिंग्स दैट विल बी लर्निंग इन डेप्थ। उसके बाद जूम इंटरव्यू पे भी कुछ स्पेसिफिक मैनर्स होती हैं, आपके आंसर्स होते हैं, आपका पोस्चर होता है, इन सब चीज़ों पर भी हमें बात करनी पड़ेगी। एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ डू यू फॉलो अप। सो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके इंटरव्यू के बाद की दो बातें हैं। सबसे पहला यहाँ पर कि आप एचआर के साथ फॉलो अप कैसे करते हैं। बहुत से लोग होते हैं इंटरव्यू देके जाते हैं और अगले ही दिन से परेशान हो जाते हैं, कुछ आंसर नहीं आया, कुछ पता नहीं चला, मेल पे कुछ नहीं आया, लिंक्डइन पे नहीं आया, कॉल नहीं आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। My only point is don't worry too much about it. Just relax, give it some time and I will be telling you how you can take a follow up. आप बात कैसे कर सकते हैं HR से, कैसे पता कर सकते हैं। And lastly there will be some bonus tips for all of you. तुम बोला मैंने, क्यों बोला मैंने, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, सो 12 अगस्त से मैं आप लोगों का ये बैच शुरू कर रही हूँ और आप जहां हो, जो हो, जैसे हो, लाइव क्लास होगी आपकी। 45 मिनट्स टू 1 आवर की आपका ये क्लास हुआ करेगा। सिर्फ ये 10 दिन की कहानी है, बीच में रक्षाबंधन और आपका ये इंडिपेंडेंस डे वाली छुट्टियां भी रहेंगी। तो 12 अगस्त से कुछ अगले 10 दिन में आप समझिए कि आपका ये बैच डन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगे, आप उसको एज मेनी टाइम्स एज यू वांट देख सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। लेकिन ये एक बैच जो है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं जो सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, ये रहा आपका वो बैच। दिस इज़ अ लाइव बैच एवरीवन। इसमें आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रेज्यूमे बिल्डिंग दोनों चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ। सो बेसिकली टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू एंड विन इन करियर, दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग हियर। ये आपका बैच है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुके हैं। और हाँ, इस पे जब आप ये कोड लगाओगे UM लाइव, तो ये इतना सॉलिड और इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हुआ बैच, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। ये लाइव है, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके कंसर्न्स हम सारे एड्रेस कर पाएंगे। तो आप इस बैच को, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करो। और आप जिन लोगों को भी जानते हो जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दे नॉट एबल टू ओवरकम देयर फियर ऑफ एन इंटरव्यू, आस्क देम टू डेफिनेटली एनरोल इन दिस बैच। बैच 12 तारीख से शुरू होने वाला है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन लाइव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ। और यार डर के मत बैठो, यू हैव टू डू इट। तुम्हें पता है ना, टाइम वेस्ट करते रहने से कुछ अच्छा नहीं होता। सो करना है जीवन में तो उसको फिर चस्के से करो, डू इट विद सम पैशन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अनदर सेशन। गॉड ब्लेस यू।